सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे फिर से एक बार वेलकम करता हूँ आप सबका। अभी तक हम लोग ने क्या क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन 1 की तरह है, बस उसमें नंबर चेंज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को सिंपल सा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सेम टू सेम है क्वेश्चन 1 के तरह ही, ठीक है। इसमें भी हम लोग का सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है इंडेक्स नंबर का, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 क्या था हम लोग का, करंट ईयर, जो भी ईयर होगा वो करंट ईयर P1, P0 यानी क्या, सिंपल बेस ईयर यानी पास्ट ईयर। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर भी, चेन बेस इंडेक्स नंबर भी और फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज सॉल्व कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते। सिंपल अभी इसमें देख सकते हो कि फिक्स बेस में क्या होता है, जो बेस ईयर होता है वो फिक्स्ड होता है और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होता है। तो इसमें भी देख सकते हो क्वेश्चन में हम लोग को साफ साफ बेस ईयर बोल दिया है 2008, यानी जो 2008 होने वाला है वो होगा मेरा बेस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देकर रखिए। दूसरी अगर देखने जाओगे फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज में, जिसमें हम लोग को एवरेज लेना पड़ता है ईयर का, इस बार 2 ईयर का ही एवरेज दिया है 2009 और 2010 का। तो सिंपल से ये दोनों का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और जो भी एवरेज आंसर आएगा वो हेजन हो जाएगा मेरा बेस ईयर। सिंपल से वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब सॉल्व करना चालू करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0, ठीक है। P1 क्या हो जाता है, जो भी मेरा करंट ईयर होता है वो मेरा P1 हो जाता है। तो अगर मैं 2008 सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 2008 ही, सिंपल सा है, ठीक है। हो गया मेरा करंट ईयर यानी P1। तो मैं क्या सिंपल करूंगा, P1 अपॉन P0 यानी 28 डिवाइडेड बाय P0 क्या, बेस ईयर फिक्स्ड। तो इसमें कितना बोला है, बेस ईयर फिक्स्ड, तो 2008, तो ये रहा 2008 यानी बेस ईयर में भी 28 ही आ जाएगा। 28 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 100। ये हो गया फर्स्ट सॉल्व। अब बढ़ते सेकंड पे। सेकंड पे करंट ईयर क्या है मेरा 2009, यानी सिंपल 280 डिवाइडेड बाय 50 और बेस ईयर क्या फिक्स बोला है 2008 का। 2008 का क्या है 28 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू आंसर आएगा 101.79, ठीक है। ये भी हो गया। अब बढ़ते 2010 पे। ये हो गया मेरा करंट ईयर P1, 29.50 डिवाइडेड बाय और बेस ईयर क्या फिक्स है 2008 यानी 28 ही आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 105.36। सिंपल सा है, वही करना है, बेस ईयर जो फिक्स्ड है उसी को रखते जाना है और कुछ नहीं। अब 2011 करते हैं तो 2011 का मेरा करंट ईयर हो जाएगा। सिंपल सा P1 यानी 30 और P0 क्या बेस ईयर 2008 फिक्स है, तो कितना आ जाएगा 28 ही, 30 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100। सिंपल मेरा आंसर क्या आएगा 107.14। सिंपल सा है, ठीक है। आगे भी करते जाते हैं 2012 का भी। 2012 हो जाएगा मेरा करंट ईयर यानी P1, P1 अपॉन P0 यानी 31 डिवाइडेड बाय P0 28 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 110.71, ठीक है। इस तरह से अब सब सॉल्व करते जाना है। बेस ईयर में फिक्स हम लोग को 28 ही लेना है और कुछ नहीं। तो अब मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल से हो गया हम लोग के क्या फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, इजी था, बेस ईयर को फिक्स रखना और कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर पे। चेन बेस के लिए भी फॉर्मूला सेम है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 हो जाएगा करंट ईयर और इस बार P0 क्या होगा, तो उसके जस्ट आगे का यानी जस्ट उसके पीछे का जो साल होता है प्रीसीडिंग ईयर जिसको बोला जाता है वो हो जाएगा P0। यानी अगर मैं 2011 का सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा P0 क्या हो जाएगा 2010। अगर मैं 2013 का सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा P0 यानी बेस ईयर क्या हो जाएगा 2012। जस्ट उसके पीछे का साल जो है वो हो जाएगा मेरा बेस ईयर, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सब सेम ही रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते। P1 यानी होता है करंट ईयर, तो मैं अगर 2008 का सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा करंट ईयर भी 2008। सिंपल P1 अपॉन P0, तो P0 मैंने क्या बोला था, उसके जस्ट पीछे का साल होता है। तो हम लोग का तो डेटा 2008 तक की है, उसके आगे तो उसके पीछे तो मेरे पास कोई साल ही नहीं दिया, तो इसलिए इसके नीचे मैं अभी फिलहाल के लिए 28 रख दूंगा। अगर दिया होता साल तो सिंपल उसका जो रुपीज होता मैं यहाँ लिख देता मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 100 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते। तो अभी हो गया मेरा करंट ईयर यानी P1 2009, तो इसको भी कर देते हैं यानी 28.50 डिवाइडेड बाय
तो P0 मैंने क्या बोला था चेन बेस में, उसका प्रीसीडिंग ईयर इन उसके जस्ट पहले का साल हो जाएगा P0। तो अब इसके पहले का साल 2008, यानी ये आ जाएगा डिवाइड में 28 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आएगा 101.79। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते तो 2010 मेरा हो गया करंट ईयर, यानी 29.50 डिवाइडेड बाय P0 क्या उसके जस्ट आगे का साल यानी 2009, यानी ये आ जाएगा डिवाइड में 28.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 103.51। सिंपल सा है ना, बेसिक सा करते जाना है। सो आगे बढ़ते 2011 का डेटा, 2011 ये हो जाएगा मेरा P1 करंट ईयर, और बेस ईयर में क्या होगा तो उसका पहले का साल, तो 2010 का आ जाएगा डिवाइड में यानी 29.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 101.69। सिंपल से 2012 पे आते हैं। सो 2012 हो गया मेरा करंट ईयर, P1 अपॉन P0 उसका बेस ईयर यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा आंसर आ जाएगा 103.33। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते जाना है। बेस ईयर सिंपल उसका पहले का साल लेते जाना है बेस ईयर में, और कुछ नहीं करना है। सो अब मैं फटाफट कर देता हूँ बाकी का। पे आ गया हम लोग का चेन बेस इंडेक्स नंबर भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट पे, यानी फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज फिक्स्ड, यानी जो भी बेस ईयर होगा वो फिक्स्ड होगा। बट कैसा फिक्स्ड होगा तो सिंपल एवरेज का। सो हम लोगों को क्या एवरेज निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस बार एवरेज कितना 2 साल का दिया है सिर्फ 2009 और 10 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एवरेज निकालते हैं और जो भी आंसर होगा वो मेरा फिक्स्ड बेस ईयर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एवरेज निकालना। सो 2009 मेरे पास कितना देके रखा है 28.50 प्लस 2010 मेरे पास कितना है 29.50, और कितना 2 साल का एवरेज था 1 2, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, सो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 29। सो ये जो 29 आया ये दोनों का एवरेज आया। ठीक है, सो ये जो 29 है वो अब सिंपल मेरा हो जाएगा बेस ईयर, और कुछ नहीं करना है। P1 में करंट ईयर रखना है और P0 में जो बेस ईयर होगा वो 29 रखते जाना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर। तो हम लोग का एवरेज क्या आया था 29, सो हो जाएगा बेस ईयर। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या है P1 अपॉन P0। सो P1 क्या करंट ईयर हो जाएगा, यानी 28 डिवाइडेड बाय बेस में क्या था जो एवरेज आएगा वो हो जाएगा बेस ईयर, यानी 29 एवरेज था मल्टीप्लाई बाय 100। सो मेरा आंसर क्या है 96.55। ठीक है, कैलकुलेटर में आराम से करते जाना हो जाएगा। आगे बढ़ते 2009 पे हो गया करंट ईयर, यानी P1 28.50 डिवाइड बाय बेस ईयर 29 ही हो जाएगा इस बार मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा 98.88। आगे बढ़ते सो 2010 करंट ईयर हो जाएगा, यानी 29.50 डिवाइडेड बाय 29 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 101.72। आगे करते हैं अब 2011, ये हो गया मेरा करंट ईयर P1 30 डिवाइड बाय P0 बेस ईयर क्या होगा जो एवरेज का आंसर है, यानी 29 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या होगा मेरा 103.45। ठीक है, और एक कर रहे थे 2012 का, ये हो गया 31 करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा 29 ही मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आएगा 106.90। सो इसी तरह से बस बेस ईयर में जो एवरेज का आंसर है यानी 29 उसको रखते जाना और सॉल्व करना है। सो बाकी का मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो ये गया हम लोग का फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज भी सिंपल सा क्वेश्चन 1 की तरह था, इस तरह से सॉल्व करना है, एग्जाम में आता है बट बहुत ईजी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।